एवरीवन, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 की तैयारी के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर के अंतर्गत मैं कुमारी श्वेता आपके सामने भूगोल विषय लेकर के आई हूँ। भूगोल विषय के अंतर्गत मैं आज आपको चैप्टर 3 का निर्माण उद्योग का भाग 1 पढ़ाने जा रही हूँ। इस चैप्टर को मैं 2 भागों में बताऊंगी आपको और वैसे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगी जो अक्सर बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना अध्याय। बच्चों, सबसे पहले निर्माण उद्योग से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने रखा है जो लघुत्तरीय प्रश्न में अक्सर रहते हैं, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, यानी विनिर्माण क्या है। तो विनिर्माण का मतलब होता है बच्चों, उपलब्ध कच्चे मालों का प्रसंस्करण कर जीवनोपयोगी वस्तुएं तैयार करना ही विनिर्माण कहलाता है। यानी कि कच्चे माल से जो हम अपने उपयोग में लाने वाले वस्तुओं को तैयार करते हैं वही प्रक्रिया जो है विनिर्माण कहा जाता है। जैसे कपास से कपड़ा का तैयार होना, गन्ने से चीनी बनाना, लौह अयस्क से लोहा एवं इस्पात बनाना, बॉक्साइट से एल्युमिनियम तैयार करना इत्यादि, ये सब हमारे जीवन के लिए काफी उपयोगी वस्तुएं होती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नई औद्योगिक नीति के मुख्य बिंदुओं का वर्णन करें, यानी कि जो नई औद्योगिक नीति होती है उसका मुख्य पॉइंट क्या होता है। तो नई औद्योगिक नीति के मुख्य बिंदुएं जो है वो इस प्रकार है। पहला है कि यह विश्वव्यापी प्रक्रिया पर जोर देता है। दूसरा है कि इससे निजीकरण को बढ़ावा मिलता है। और तीसरा इसका मुख्य बिंदु है कि इससे निवेश को बढ़ावा मिलता है एवं अधिक स्वतंत्रता के कारण विदेशी कंपनियां भी इसी के चलते भारत में आई हैं, जिससे हमको बहुत ही सहायता प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न है हमारा कि कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं, यानी कि जो कृषि पे आधारित उद्योग है वो क्या होता है। तो वे सभी उद्योग जिनके लिए कच्चे माल कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है कृषि आधारित उद्योग कहलाता है। जैसे चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग इत्यादि। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न में और भी 2 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं, यानी सार्वजनिक उद्योग से आप क्या समझते हैं। बच्चों, वे समस्त उद्योग जिनका संचालन सरकार स्वयं करती है सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं। यानी सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले जितने भी उद्योग हैं वो सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं। जैसे दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला का कारखाना। फिर है कि वस्त्र उद्योग का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वस्त्र उद्योग का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। बच्चों, इसका उत्तर हम लिखेंगे कि भारत में वस्त्र उद्योग का औद्योगिक उत्पादन 14% है, विदेशी मुद्रा में 17% है एवं सकल घरेलू उत्पाद में 4% है। यह 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। यानी वस्त्र उद्योग जो है वो 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इसलिए वस्त्र उद्योग कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद हमारा छठा प्रश्न है जो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। सार्वजनिक और निजी उद्योग में क्या अंतर है। बच्चों, सार्वजनिक उद्योग के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि सार्वजनिक उद्योग ऐसे उद्योग हैं जिनके संचालन की जिम्मेवारी सरकार के हाथ में होती है, जिसमें प्रायः भारी उद्योग एवं आधारभूत उद्योग को शामिल किया गया है। जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो जैसे इस्पात उद्योग सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण हैं। तथा निजी उद्योग वैसे उद्योग को कहते हैं जिसका स्वामित्व किसी खास व्यक्ति विशेष या सहकारी समिति के हाथ में होता है, वैसे उद्योग को निजी उद्योग कहते हैं। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेदपुर, ये सब निजी उद्योग के उदाहरण है। जमशेदपुर का कारखाना
निजी उद्योग के उदाहरण हैं। बच्चों, ये था निर्माण उद्योग का भाग 1 और इसी अध्याय को दूसरे पार्ट में मैं अगले वीडियो में फिर आपको बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।